बात अब राजस्थान की, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हारी हुई सीटों पर जीत का सूखा खत्म करने और गुटबाजी रोकने के लिए बीजेपी नारियल वाला दांव खेल रही है। ये दिलचस्प रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथों में नारियल और जुबान पर कसम। पहली नजर में आपको ये नजारा थोड़ा अजीब लग रहा होगा। नारियल को देखकर पूजा वाली फीलिंग आ रही होगी, लेकिन थोड़ा नजरें घुमाएंगे तो बीजेपी नेताओं के कमल के निशान की टोपी दिखेंगी। अब पूरा माजरा आपकी समझ में आने लगेगा। दरअसल आने वाले राजस्थान चुनाव में गुटबाजी रोकने के लिए ये बीजेपी का नया दाव है। इन दिनों बीजेपी हारी हुई सीटों पर रणनीति बना रही है। फोकस उन सीटों पर ज्यादा है जहाँ पर पार्टी को पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के नेता ब्लॉक स्तर तक के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान में आदिवासियों की आस्था के धाम मानगढ़ की है। गुजरात के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुबेर सिंह डिंडोर ने सभी नेताओं को बुलाया और हाथ में नारियल रखकर गोविंदा गुरु को साक्षी मानते कसम दिलाई कि इस बार चाहे टिकट मिले या ना मिले, बगावत कोई नहीं करेगा। टिकट मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो सभी पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहरहाल बागीदौरा विधानसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में है। यहाँ से जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय विधायक हैं, जिसे बीजेपी हर हाल में इस बार जीतना चाहती है। और अब बात बिहार की, जहां पर एक बार फिर से जातिगत जनगणना पर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना का जिक्र कर बीजेपी पर हमला बोला तो लालू यादव को भी उनका साथ मिला। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत फिर तेज हो गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरते हुए पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने की मांग कर दी। इतने ही अगर पक्षधर हैं तो देश भर में करा ले, किसने रोका था? हम लोग तो गए थे मांग करने। जातीय जनगणना के मुद्दे पर लालू यादव ने भी तेजस्वी का साथ दिया और बीजेपी को जातीय जनगणना के खिलाफ बताया। बीजेपी तो विरोधी है, बुरी तरह से नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों। एक तरफ लालू और तेजस्वी ने जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी को घेरा तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने पलटवार किया। अगर कोई सर्वे कराता है तो वो उसके लिए स्वतंत्र है और पटना हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि राज्य को अधिकार है, सेंसस नहीं करा सकते लेकिन सर्वे करा सकते हैं। दरअसल जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने दलील दी कि जनगणना का अधिकार राज्यों के पास नहीं है, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने डेटा रिलीज करवाने की मांग की थी। यूपी की घोसी सीट पर उपचुनाव का प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी ने एक तरफ पूरा जोर लगा रखा है तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज चुनाव प्रचार करेंगे। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। घोसी उपचुनाव का घमासान, अब अखिलेश ने संभाला मैदान। सुधाकर सिंह वर्सेस दारा सिंह चौहान। घोसी उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। अक्सर उपचुनावों से दूरी बनाने वाले अखिलेश यादव अब खुलकर हुंकार भर रहे हैं। सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह के लिए अखिलेश ने प्रचार करने का फैसला किया है। अखिलेश यादव आज घोसी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और वोटर से सपा को वोट देने की अपील करेंगे। इधर बीजेपी का दावा है कि उनके उम्मीदवार की उपचुनाव में एक तरफा जीत होने जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता कभी गुंडों को नहीं चुनेगी, क्योंकि उनके राज में अपराध हमेशा चरम पर रहा। घोसी में खासकर मैं कहना चाहता हूं, जब सपा सत्ता में रही है, अराजकता का, गुंडई का आलम सड़कों पर व्याप्त रहा है। बहु बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में रही है। हालांकि इस उपचुनाव में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। घोसी में 5 सितंबर को उपचुनाव होने हैं और 8 सितंबर को नतीजे आएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।